अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो प्लान स्विफ्ट के इस सेक्शन में हम जो प्लान स्विफ्ट का प्रैक्टिकल वर्क है आज उसकी तरफ मूव करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हम प्लान स्विफ्ट पे जो ड्राइंग्स हैं वो किस तरह अपलोड करते हैं। इसके अलावा ड्राइंग्स का जो स्केल है वो किस तरह सेट करते हैं और इन दो चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास टोटल कितनी टाइप्स की ड्राइंग्स होती हैं। तो जो ड्राइंग्स हमारे क्लाइंट की तरफ से आती हैं वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती हैं। समटाइम्स ड्राइंग इस फॉर्म में होती हैं, लाइक जैसे अगर मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करूं तो इसमें आर्किटेक्चर की ड्राइंग्स लग हैं। ये सारी आर्किटेक्चर की ड्राइंग्स हैं। इसी तरह सिविल की ड्राइंग्स लग हैं, ठीक है। और ये एक ही पीडीएफ के अंदर सारी ड्राइंग्स अटैच की हुई हैं। और आर्किटेक्चर में हर एक ड्राइंग अलग अलग है, एक ही पीडीएफ नहीं बनाई हुई, ठीक है। इसी तरह एमएपी की ड्राइंग्स लग गए, स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स लग गए, ठीक है। अब इसी तरह एक ये प्रोजेक्ट ओपन करूं तो ये देखें इसमें सिर्फ एक ही पीडीएफ है और अगर मैं इस पीडीएफ को ओपन करूं तो इसमें सिविल की, स्ट्रक्चर की, आर्किटेक्चर की, एमईपी की, इन सब की ड्राइंग्स एक साथ ही अटैच होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये होगी ड्राइंग्स की बात कि हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स की ड्राइंग होती हैं। वो एक ही पीडीएफ के अंदर हो सकती हैं या अलग अलग भी हो सकती हैं। अच्छा, इसके बाद इसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने हमने जिस डिवीजन पे काम करना है उस डिवीजन में कौन सी ड्राइंग यूज़ होंगी। लेट्स सपोज हमने एमईपी का काम करना है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। तो हम ये जो प्रोजेक्ट है इसमें सिर्फ एमईपी की ड्राइंग्स जो है इनको अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आर्किटेक्चर, सिविल, स्ट्रक्चर, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि इन्हीं ड्राइंग्स के अंदर हमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम ये सारी ड्राइंग्स, चारों की चारों ड्राइंग्स प्लान स्विफ्ट पे अगर हम अपलोड करेंगे तो इससे हमारा ये नुकसान होगा कि एक तो अपलोड होते हुए ड्राइंग्स काफ़ी टाइम ले जाती हैं, तो हमारे यहाँ उस पर टाइम काफ़ी लग जाएगा। इसके बाद जब आप उसके ऊपर वर्किंग करेंगे और अपनी जो फाइल है उसकी स्विफ्ट जॉब जो है, मतलब सॉफ्टवेयर की जो सोर्स फाइल है उसको जब सेव करेंगे तो वो काफ़ी उसकी जो स्टोरेज है वो बन जाती है। फिर उसको किसी के साथ शेयर करना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अपलोड के दौरान आपका काफ़ी टाइम लगता है, आपकी सॉफ्टवेयर और जो लैपटॉप है उसकी काफ़ी बैटरी लग जाती है। तो इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि हम स्मार्टली वो ड्राइंग्स चूज़ करें जिनमें हमारा काम है, और जिन ड्राइंग्स से हमारा काम नहीं है तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको हम अपलोड नहीं करते। तो ये सबसे पहली बात है। अब दूसरी बात यह है कि लेट्स सपोज जैसे ये है, इसमें मैकेनिकल, इसमें सारी ड्राइंग्स एक ही पीडीएफ के अंदर हैं। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर हमने इसमें से एमईपी की ड्राइंग्स लेनी हो तो वो हम किस तरह अपलोड करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके ज़रिए हम एक ही पीडीएफ के अंदर से जो पेजेस हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इसको ओपन करेंगे, ये मेरे पास जो है ड्राइंग ओपन हो गई है, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी हैवी ड्राइंग है तो ये ना ज़रा थोड़ी सी टाइम लेती है ये जो है इसके ऊपर हमें शो करवाने में। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमें एमईपी की ड्राइंग चाहिए तो हम इन सारी ड्राइंग को चेक करते हैं और फिर हम देखते हैं कि एमईपी की ड्राइंग्स कहाँ से लेके कहाँ तक है। लेट्स सपोज यहाँ से एमईपी की ड्राइंग स्टार्ट होती हैं तो ये पेज नंबर 4 है। फिर हम मूव करते जाते हैं और हम पेज नंबर 4 को जहन में रखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती हैं, मतलब पेज नंबर 4 से लेके पेज नंबर 10 तक एमईपी की ड्राइंग्स हैं। फिर हम एक ब्लू बीम सॉफ्टवेयर है जो कि एस्टिमेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन उसमें एक फंक्शन ये भी है कि वो ड्राइंग्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसके अलावा एक प्राइमो पीडीएफ, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके ज़रिए भी आप ड्राइंग्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये 104 ड्राइंग है, इसमें से 4 से लेके 10 जो पेजेस हैं वो एमईपी के हैं। तो आप 4 से लेके 10 पेजेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो एक अलग पीडीएफ बन जाएगा। फिर आप सिर्फ उसी को अपलोड कर सकते हैं, ना कि आपको सारी की सारी अपलोड करनी पड़ेगी। तो ड्राइंग्स के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम ड्राइंग्स को अपलोड किस तरह करते हैं। तो ये मेरे पास एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो मैंने किया है वो मेरे पास ओपन है। तो जब हमने ड्राइंग्स को अपलोड करना होता है तो हम सबसे पहले न्यू में आते हैं
उसके बाद यहाँ पे हम जॉब लिख देते हैं। लेट्स सपोज मैंने CMU का काम करना है तो मैं CMU लिख दूंगा, या नंबर लिख देंगे, या प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन कोई लिखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नो इशू। न्यू जॉब लोकेशन इसको लोकल ही रहने दें। इसके बाद ये वाली चीज़ बहुत अहमियत की हामिल है, मेजरमेंट टाइप। अगर आप USA की ड्राइंग्स पे काम कर रहे हैं तो उसमें FPS जो सिस्टम है वो यूज़ होता है। हमारी जो लेंथ होती हैं वो फिट में होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए इंग्लिश सिस्टम ही यूज़ होता है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की ड्राइंग्स पे काम कर रहे हैं तो उसमें जो यूनिट होता है वो मेट्रिक, या आप कह लें कि SI सिस्टम यूज़ होता है, जिसमें जो लेंस होती हैं वो मीटर में होती हैं। तो जो सी ड्राइंग आप यूज़ कर रहे हैं वो जिस यूनिट्स में है, यहाँ से आपने स्टार्ट में इसका यूनिट ज़रूर सेलेक्ट करना है। क्योंकि मैं USA के ड्राइंग्स पे काम कर रहा हूँ तो ये इंग्लिश ही रहेगा। फिर नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद लेट्स सपोज मैंने वो पीछे जो दिखाया था वो 22 नंबर प्रोजेक्ट था, तो मैं यहाँ पे आऊँगा। उसके बाद मुझे पता है कि वो कहाँ पे पड़ी हैं, एस्टिमेशन प्रोजेक्ट, उसके बाद CMU। इस तरह हम क्लिक करते जाएंगे। ये देखें ये 22 नंबर आ गया, तो ये मज़ीद क्लिक हो सकता है। इसको मैं मज़ीद क्लिक करूँगा, ठीक है, ओके। अब ये देखें कि उस 22 के अंदर सिर्फ एक ही PDF पड़ी हुई है, ये वाली। उसके बाद मैं इसको जब क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज उसमें एक से ज़्यादा PDF पड़ी होती तो वो सारी यहाँ पे शो होनी थी। फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से जो मेरा दिल चाहना था मैंने उसको क्लिक करके ऐड कर लेना था। उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा, अब ये है कन्वर्ट PDF फाइल टू टिफ। जो PDF फाइल है अगर मैं इसको अनचेक कर दूँगा तो ये सारा जो है इसका कोई पर्पस नहीं रहेगा और मैं नेक्स्ट पे चला जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको टिफ में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो जब हमारी PDF अपलोड होगी सॉफ्टवेयर पे तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। इतनी स्लो हो जाएगी कि हम उस पर ना सही तरह वर्किंग नहीं कर सकते। तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम जो अपनी फाइल जो हैं PDF की उनको टिफ में कन्वर्ट कर लें। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर वर्किंग नहीं करनी, आपने जस्ट उनको वेरीफाई करना है या थोड़ा बहुत चेक करना है, तो आप इसको कन्वर्ट ना करें। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये सेकंड्स में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं ना तो स्पीड तो बढ़ेगी, लेकिन यह है कि ये अपलोड होने में काफ़ी टाइम लेती है। तो हम जब भी हमने वर्किंग करनी है, जब भी हमने मार्किंग करनी है, तो हम इसको लाजमी कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ये DPI फॉर टिफ फाइल्स, तो ये एक वैल्यू होती है। आप कह लें कि ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ये अपलोड होने में उतना ज़्यादा टाइम लेगी फाइल्स। और इसके अलावा ये है कि जब ये अपलोड हो जाएगी तो इसकी जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन है या इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बड़े क्लियर होंगे। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतने अच्छे रिज़ल्ट होंगे, लेकिन ये हमारा टाइम उतना ज़्यादा लेगी अपलोड होने में। तो आप जो ड्राइंग्स हैं उनको पहले ओपन करके देख लें PDF को। अगर तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं तो आप यहाँ पे 200 जो है वो सफिशेंट वैल्यू, अगर वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। क्योंकि वो जब बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी तो यहाँ पे जब 200 पे अपलोड होंगी तो वो फिर भी इतनी क्लियर होंगी कि आपको कोई इशू नहीं होगा उनको व्यू करने में। लेकिन अगर वो ऑलरेडी ही इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है तो फिर आपको इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। 400 तक हम नॉर्मली कर देते हैं या 300 तक भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये जो आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा है। तो आपने ये सारी चीज़ें देख के इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये हमारा आप कह लें कलर होते हैं। अगर मैं ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करूँगा तो अपलोड होने के बाद जो लेट्स सपोज ड्राइंग्स के अंदर कुछ वॉल्स या कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो डिफरेंट कलर से शो की होती हैं, रेड से, ब्लू से या इस तरह के कलर से। अगर मैं ब्लैक एंड वाइट इसको सेलेक्ट कर लूँगा तो वो जो है वो कोई भी मुझे कलर नज़र नहीं आएगा, वो सारे मुझे ब्लैक नज़र आएंगे, ठीक है। और इसी तरह ये जिस तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारी जो कलर्स की रेंज है वो बढ़ती जाती है। तो 256 कलर्स जो है ये नॉर्मली हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या कोई भी इसमें से आपकी मर्ज़ी होती है, आप जो मर्ज़ी सेलेक्ट कर ले। आप कह लें ये सारे जो हैं ये आपको कलर में ड्राइंग देंगे जिस तरह बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये कलर की बात होगी। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज़ इस तरह की नहीं है जिसको आपको देखना पड़े। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो फिर हम दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब मैं फिनिश करूँगा ना तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो आपकी ड्राइंग्स है जिस हिसाब से ड्राइंग है उस हिसाब से टाइम लेंगी। और मैं इसको फिनिश नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसको अपलोड नहीं करूँगा, इससे हमारा टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट होगा वेट करने में, ठीक है।
तो मैं इसको कट कर रहा हूँ क्योंकि यह फिनिश दबाना है और इसने अपलोड हो जाना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये मैं इसको बंद कर रहा हूँ। और मेरे पास ऑलरेडी एक ड्राइंग यहाँ पे अपलोडेड थी जिस पे मैंने काम किया हुआ है। तो जो दूसरी बात रह गई थी वो थी कि हम ड्राइंग का जो स्केल है वो किस तरह सेट करते हैं। तो जो स्केल है वो जहाँ पे ड्राइंग का नाम लिखा होता है, सबसे पहले मैं ड्राइंग के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि ड्राइंग को पढ़ते किस तरह है। ये हमारे पास ओवरऑल सारी ड्राइंग है, ठीक है। और ये साइड के ऊपर जो आर्किटेक्चर है, जो डिज़ाइनर है, उनकी डिटेल दी होती है। इस पोर्शन को हम सील बोलते हैं। तो सबसे एंड के ऊपर ये ड्राइंग का नाम लिखा होता है C1.0, ये इस ड्राइंग का नाम है, इसका शीट नंबर है, इसका नंबर है, ठीक है। और ये ड्राइंग किस चीज़ की है, ये साइड प्लान की है। ये जो नंबर है ये हर ड्राइंग पे दिया होता है। तो ये देखें, ये वही नंबर लिखा हुआ है। ये जब हम इसको इसके सारे ये फंक्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसका नाम वगैरह किस तरह चेंज करते हैं। तो हम अभी स्केल की बात कर रहे हैं। तो जो स्केल है वो ये दिया हुआ है, 1 इंच इज़ इक्वल टू 30 फीट। जहाँ पे ड्राइंग का नाम लिखा होगा उसके बिल्कुल नीचे स्केल दिया होता है। तो हम जो स्केल है ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, 1 इंच इज़ इक्वल टू 30 फीट। अगर आप स्केल एग्री अच्छा, अगर आप जो स्केल है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते, आप डायमेंशन मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ये है, ये स्केल है। सबसे पहले तो ये जो स्केल है हम इसको एज इट इज़ पुट कर देते हैं, 1 इंच इज इक्वल टू 30 फीट। उसके बाद कुछ ड्राइंग्स के ऊपर अपने स्केल को वेरीफाई करने के लिए ये रीडिंग्स दी होती हैं। तो आपने इनको लाजमी चेक करना है क्योंकि कभी कभार ये जो स्केल होता है स्कैनिंग के दौरान जो ये स्केल है ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसको वेरीफाई लाजमी करना है। हम यहाँ से डायमेंशन लेंगे और उसके बाद ये 0 से लेकर 30। तो अगर आप ऑर्थो ऑन कर लेंगे तो ये ऊपर ये चेंज नहीं होगा। जैसे ये देखें, पहले ये हमें खुद रखना पड़ रहा था, अब ऑर्थो को ऑन कर लिया तो ये परपेंडिकुलर मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में हम चाहेंगे उसमें सीधा मूव करेगा ये। तो यहाँ तक 30 आ गया। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये 29 फीट 11 इंच, तकरीबन ये 30 ही है। तो इस तरह हम अपना जो स्केल है उसको वेरीफाई करते हैं अगर उसने इस तरह का स्केल हमें नीचे दिया हो। अगर उसने ना दिया हो तो ये जो प्लान है इसके ऊपर कहीं ना कहीं उसने कोई मार्क की होती है। जिस तरह ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 है, ठीक है। तो अगर हम ये वाली चीज़ मेजर करें तो ये 6 होनी चाहिए, सॉरी ये 9 है, 9 फीट, ठीक है। तो ये देखें 9 फीट है। तो अगर ये वाला उसने स्केल हमें ना दिया वेरीफाई करने के लिए तो हमें किसी भी डायमेंशन से खुद वेरीफाई करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि अदरवाइज़ हमारी जो सारी रीडिंग्स हैं वो गलत हो जाती हैं। और एक और बात यह है कि अगर मार्किंग के दौरान आपको पता चले कि मेरा जो स्केल है वो मैंने गलत सेलेक्ट किया हुआ है तो कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप स्केल को चेंज करेंगे वो खुद ब खुद ही सारी रीडिंग्स को उसके मुताबिक चेंज कर देगा। अच्छा, इसके अलावा कभी कभार हमें स्केल नहीं भी दिया होता, लेट्स सपोज ये वाला स्केल हमें ना दिया हो, तो फिर भी हम इसका जो स्केल है वो मैनुअली सेट करते हैं। उसके लिए हमें 2 रीडिंग चाहिए होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल चाहिए होती है और एक वर्टिकल चाहिए होती है। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल भी मेरे पास मौजूद है, वर्टिकल भी मौजूद है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम स्केल के ये जो मेन्यू है इस पर क्लिक करते थे, अब हम स्केल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो इसको क्लिक करने के बाद ये देखें, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि 24 फीट, जितनी लंबी रीडिंग आप मैनुअली सेलेक्ट करेंगे उतना ही कम एरर आएगा आपकी रीडिंग्स में। तो 24 फीट, ठीक है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब 24 फीट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ से हम इसको लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक तो ये 24 फीट। अब ये एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इसकी हमने सेट कर ली मैनुअली। इसी तरह हम एक वर्टिकल भी करेंगे जो कि ये है 9 फीट, ठीक है, ये है जी 9 फीट। कभी कभार ऐसे होता है कि जो हॉरिजॉन्टल स्केल होता है वो वर्टिकल नहीं होता, तो हमें इस वजह से जब मैनुअली इसकी डायमेंशन को सेट करना है, स्केल को सेट करना है, तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लेनी है। तो अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो नीचे उसने स्केल दिया हुआ था हम यहाँ से चेक करते हैं कितना है ये। तो ये देखें ये 30 फीट ही है, ठीक है। 30 फीट से थोड़ा ज़्यादा है या कम है ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम यहाँ से डायमेंशन को मेजर करते हैं तो इतना
थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क आ ही जाता है। तो ठीक है, अगर स्केल ना दिया हो तो हम इसको मैनुअली सेट कर लेते हैं। इसके बाद एक आखिरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि लेट्स सपोज यहाँ पे तो सिर्फ एक प्लान दिया हुआ है ना, लेट्स सपोज के यहाँ पे शायद कोई ऐसी ड्राइंग हो जिसमें 2 प्लान्स भी दिए हों, तो मैं आपको वहाँ से एक्सप्लेन कर सकूँ। लेट्स सपोज ये ड्राइंग है, ठीक है, इसमें इसमें एक ये रहा स्केल और एक ये रहा स्केल, ये दोनों स्केल एक जैसे हैं। तो मैं जब यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो मैं वही एक दफ़ा स्केल सेट करूँगा, वो इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि इसके लिए स्केल 1/8 इंच इज इक्वल टू 1 फीट है और इसके लिए स्केल कोई और है, ठीक है। अब देखेंगे, अब आपने अगर इस पर काम किया तो ये स्केल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जब इस पे आएंगे, और स्केल तो आप एक टाइम में एक ही रख सकते हैं ना एक शीट के ऊपर। तो अगर आप इसके वाला स्केल यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपकी रीडिंग जो है वो गलत हो जाएंगी। तो इसका जो सलूशन है वो ये होता है कि हम ये ड्राइंग है इसको इस स्केल के मुताबिक पहले इसके ऊपर वर्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस ड्राइंग को करेंगे कॉपी और एंड पे आके इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब वो देखें ऊपर वाली ड्राइंग यहाँ पे आ गई है, ठीक है। और पहले हमने इस पे काम किया था, अब हम इसके वाला जो स्केल है उसको सेट करके इसके मुताबिक काम कर लेंगे, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास टेक ऑफ आ जाएगा, इसका भी टेक ऑफ आ जाएगा, लेकिन 2 शीट्स हो जाएंगी, एक की बजाय 2 शीट्स हो जाएंगी। तो स्केल और अपलोड वगैरह के बारे में यही सारा कुछ है इसके बारे में। इसके अलावा आई थिंक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जिसका जानना ज़रूरी हो। तो चलें, ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़।